हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास हमने कल स्टार्ट की थी, जिसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यूजीसी नेट के लिए ये क्लास बेनिफिशियल है। ये सब्जेक्ट जो है वो आपका मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसमें हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। बाकी जो केवीएस एनवीएस के एग्जाम हैं उनके लिए भी ये सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोलॉजी। ट्यूटोलॉजी एक फॉर्मूला होता है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होगा। इज ए फॉर्मूला हुज रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है, वो आपका ट्यूटोलॉजी कहलाता है। जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स आप यूज करेंगे, प्रोपोजिशनल वेरिएबल, उन प्रोपोजिशनल वेरिएबल की हर वैल्यू के ऊपर एवरी वैल्यू ऑफ इट्स प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स विल बी ट्रू। प्रूव करके देखते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, ए इम्प्लीकेशन बी एंड ए और इसका इम्प्लीकेशन बी। तो ये एक टोटोलॉजी है या नहीं है, इसको हम प्रूव करके देखते हैं। तो इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव करते हैं। ए बी, तो ए में जो है वैल्यूज लेते हैं, एफ एफ, एफ टी एफ और टी टी। ए इम्प्लीकेशन बी करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इफ ए देन बी, इफ ए देन बी मीन्स ए आपका फॉल्स है तो बी कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा ट्रू रहेगा। अगर आपका ए ट्रू है तो बी भी ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो बी भी ट्रू होगा तो ये ट्रू रहेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है ए इम्प्लीकेशन बी और इसके साथ में एंड ए। तो ए के साथ में इसका एंड करते हैं, तो एंड का मतलब होता है कि आपका जो दोनों ही ट्रू है तो ही ट्रू रिजल्ट आता है, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद आता है ए इम्प्लीकेशन बी एंड ए और इसका इम्प्लीकेशन है बी के साथ में। तो बी आपका ये है, इसका इम्प्लीकेशन है बी के साथ में। जब ये एफ है मीन्स ये फॉल्स है, तो आपका बी कुछ भी हो सकता है, हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये ट्रू रहेगा। तो ये अगर आपका आगे वाले जो हाइपोथेसिस है ये अगर आपकी ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा, तभी ये ट्रू होगा। तो देखिए इस फॉर्मूले के सभी जो वैल्यूज हैं सारी ट्रू हैं। ये सारी ट्रू है तो इट मीन्स जो ये आपका गिवन है ये आपका एक ट्यूटोलॉजी है। ट्यूटोलॉजी। बात करें कॉन्ट्राडिक्शन की, कॉन्ट्राडिक्शन का भी एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यूज ऑलवेज फॉल्स होती हैं। इज ए फॉर्मूला whose values are always false at every value of a propositional variable। जो भी प्रोपोजिशनल वेरिएबल हैं उनकी सभी वैल्यूज के ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ए और बी, ए और बी एंड नोट ए नोट बी। तो ये देखते हैं कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं, ये हमें देखना है। तो इसको भी हम ट्रुथ टेबल के थ्रू देखते हैं। यहां से इसकी ट्रुथ टेबल स्टार्ट करते हैं। ए बी एफ एफ, एफ टी एफ और टी टी। ए और बी, और का मतलब होता है कि आपका अगर एक भी वैल्यू आपकी ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। फिर उसके बाद आता है नेगेशन ऑफ ए।
तो ये अपोजिट होता है ए का। ए अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ए अगर फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। नेगेशन ऑफ बी सेम ऐसे ही है, नेगेशन हो जाएगा बी का। फिर उसके बाद आता है नेगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ बी। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन लेना है, अगर दोनों ही ट्रू है तभी इसका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें और इसमें, इन दोनों में आपको इंटरसेक्शन करना है। ए यूनियन बी, ए और बी, एंड नेगेशन ऑफ ए एंड नेगेशन ऑफ बी। तो इन दोनों के अंदर आपको एंड लगाना है। तो एंड का मतलब होता है अगर दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू आएगा रिजल्ट, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, तो सारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ जाएगा। तो रिजल्ट फॉल्स आया है, तो इसका मतलब ये गिवन जो एग्जाम्पल है वो आपका कॉन्ट्रेडिक्शन है में है। अब बात की जाए कॉन्टिंजेंसी की। कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है कि अगर आपका रिजल्ट जो है वो कभी फॉल्स और कभी ट्रू आता है तो आपका जो फॉर्मूला है वो कॉन्टिंजेंसी में है। कॉन्टिंजेंसी इज ए फॉर्मूला which has both some true and some false values. Some false values, जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं वो कुछ आपकी ट्रू होंगी, कुछ फॉल्स होंगी, वो आपका कॉन्टिंजेंसी कहलाता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको सोल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी एंड नोट ए और बी इंटरसेक्शन नोट ए। ये देखते हैं ये कॉन्टिंजेंसी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम वही ट्रूथ टेबल लेते हैं। ए बी फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। इसके बाद आता है ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। नेगेशन ऑफ ए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ए यूनियन बी हमने कर लिया, नेगेशन ऑफ ए हमने कर लिया। तो अब हम करते हैं इन दोनों के बीच में, पहले इन दोनों में हम लेते हैं इंटरसेक्शन। ए और बी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ ए। तो इसका ए यूनियन बी नेगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ, अच्छा ये सेम चीज हमने यहाँ यूज कर लिया, इसको हम हटा भी सकते हैं, सिर्फ इतना भी ले सकते हैं। तो इतना जब आप लेते हैं तो देखिए कुछ ट्रू वैल्यू आई है इसकी और कुछ इसकी फॉल्स वैल्यूज आई हैं। तो इसका मतलब जो हमने इसको यूज किया है यहाँ पर, इसको हम इरेज कर सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं। इतने में भी आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन आपका है फॉर्मूला, ये आपका कॉन्टिंजेंसी में है। तो अब हम आगे करते हैं प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस। प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपके लॉजिकल वैल्यूज आपकी गिवन होंगी वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, वो चीज देखनी है। अगर आपके टू कंडीशंस गिवन है, इफ टू कंडीशंस आर गिवन देन दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, हमें ये चीज देखनी है। तो इसके टू मेथड्स होते हैं देखने के कि वो आपकी इक्विवेलेंट है कि नहीं है। फर्स्ट मेथड ये है कि हम उसकी ट्रूथ वैल्यूज देखें, ट्रूथ वैल्यूज हम इसके पुट करें
ट्रूथ टेबल के थ्रू। सेकंड क्या है कि उसका हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट लें और देखें कि वो टोटोलॉजी में है या नहीं है। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो आपकी हो गई, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, इज ए ट्यूटोलॉजी। अगर ये ट्यूटोलॉजी है तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोपोजिशनल कंडीशंस गिवन है, वो कंडीशंस जो है वो आपकी टोटोलॉजी है, तो मतलब वो इक्विवेलेंट है। अगर वो टोटोलॉजी नहीं आती है उसका बाय कंडीशनल का रिजल्ट, तो इट मीन्स वो आपके इक्विवेलेंट नहीं है। एक मेथड है कि हम उनकी ट्रूथ टेबल बनाकर देखें और उससे देख लें। तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, दोनों ही मेथड यूज करेंगे उसमें। एग्जाम्पल हम लेते हैं ए और बी, ए और बी एंड एक है नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी। ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी आर इक्विवेलेंट। तो ये हमें देखना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है इस चीज को कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो पहले हम फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है कि हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल बना के करते हैं, पहले वाले को करते हैं ए बी, ए और बी। फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। ए और बी में हो जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू और ट्रू। तो इसका रिजल्ट आया ये वाला। अब यहाँ इसको करके देखते हैं, ए बी, नेगेशन ऑफ ए, नेगेशन ऑफ बी, नेगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ बी। false 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 true true false true and true। negation of a true true false false। negation of b true false true false। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये ट्रू हो जाएगा, ये false ये false ये false। तो इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है। तो इसका मतलब जो है, ये जो हमने किया ये इक्विवेलेंस नहीं है। अगर इसी में हम यहाँ पर नेगेशन लगा देते हैं, तो यहाँ पर नेगेशन लगाने के बाद देखिए आपका रिजल्ट बन जाता है ये वाला, नेगेशन ऑफ ए और बी। तो ये हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये फॉल्स। अब जब हमने यहाँ पर नेगेशन लगाया तो अब देखिए दोनों का रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब आपका जो है नेगेशन ऑफ ए यूनियन ए और बी एंड नेगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ बी, ये वाले तो आपके इक्विवेलेंट हैं। और अगर हम करते हैं ये वाली एंड नेगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ बी, तो ये दोनों आपके इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब हम इसका सेकंड मेथड यूज करते हैं कि जो ये वाली जो बाय कंडीशनल देखते हैं कि इसके थ्रू अगर ये टोटोलॉजी आती है तो इक्विवेलेंस है, अदरवाइज ये इक्विवेलेंस नहीं है। ये है हमारे पास नेगेशन ऑफ ए और बी एंड नेगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ बी। ये मान लो ए है, ये बी है, तो हमें निकालना है ए इफ एंड ओनली इफ बी। इसका मतलब हो जाता है ए और बी, ए इम्प्लीकेशन बी इंटरसेक्शन बी इम्प्लीकेशन ए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि इन दोनों का जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आएगा ए और बी की वैल्यू अगर सेम है
तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है तो रिजल्ट आपका फॉल्स होगा। तो इसको करते हैं पहले ए बी, नेगेशन ऑफ ए, नेगेशन ऑफ बी, ए यूनियन बी, नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी। और ये आपका इस टाइप से आप करोगे तो इसका हो जाएगा कि नोट ए एंड नोट बी, इस टाइप से। अब आपकी इस ट्रूथ वैल्यू से भी कर सकते हैं, या फिर ए आपकी है यहाँ पर, ये वैल्यूज निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। ए को जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। अभी हमने ये वाली वैल्यूज निकाली थी ए और बी करके, ये वैल्यू हमारी आई थी फॉल्स फॉल्स। अभी पीछे हमने किया था ये थी ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये हमारी आई थी ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये वाली वैल्यू भी हमने अभी निकाली थी ट्रू फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। अब हमें निकालना है इनका, सॉरी, इनका निकालना है हमें बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर आपकी इस वाली वैल्यूज और इस की वैल्यूज, हाइपोथेसिस की वैल्यू और कंक्लूजन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अगर आपकी सेम है तो वैल्यू आपकी ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। तो देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी वैल्यू दोनों की सेम है, तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है सभी वैल्यूज का ट्रू है। अगर रिजल्ट ट्रू है तो ये आपकी ट्यूटोलॉजी है, ट्यूटोलॉजी आया है इनका बाई कंडीशनल, तो इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं इनवर्स क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है। जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है एक्स टू वाई। अगर दो स्टेटमेंट हैं तो उनमें कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगी एक्स टू वाई। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके टू पार्ट्स होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, और सेकंड वन कंक्लूजन या कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंट। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी इस टाइप से होती हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इफ यू डू योर होमवर्क you will not be punished। अगर आपने अपना होमवर्क किया तो आप पनिश्ड नहीं होगे। यहाँ पर जो है इफ यू डू योर होमवर्क, इसकी बात की जाए तो ये हाइपोथेसिस है, विल नॉट बी पनिश्ड ये आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी बोल सकते हैं और कंसिक्वेंट भी बोल सकते हैं। अब बात की जाए इनवर्स की, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इनवर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट विल बी द नेगेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। जो इनवर्स होता है वो आपके हाइपोथेसिस और, जैसे ये हो गया तो इनवर्स ऑफ एक्स टू वाई will be negation of both hypothesis and conclusion। ये इसका इनवर्स होगा। इनवर्स होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का कि उसके हाइपोथेसिस और कंक्लूजन का नेगेशन हो जाएगा। तो अगर आपके पास टू स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट है, उनका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स हो जाएगा उनका दोनों का
नेगेशन। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके हाइपोथेसिस है इफ यू डू योर होमवर्क, कंक्लूजन है यू विल नॉट बी पनिश्ड, तो नेगेशन हो जाएगा इसका, ये वाली स्टेटमेंट है इसका नेगेशन हो जाएगा इफ यू डू नॉट योर होमवर्क you will be punished। दोनों का ही इसका यहाँ से नोट हट जाएगा, यहाँ नोट लग जाएगा, तो दोनों का ही नेगेशन हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं इनवर्स। उसके बाद आता है कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट is computed by interchanging the hypothesis and conclusion। एक आपके कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये वाली इम्प्लीकेशन को कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो जो कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट निकालना है तो वो हो जाता है इंटरचेंज ऑफ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। तो x टू y है तो इसका कन्वर्स हो जाएगा y टू x। y टू x एग्जाम्पल लेते हैं, इफ यू डू योर होमवर्क यू विल नॉट बी पनिश्ड। अगर ये आपकी स्टेटमेंट है तो इसका कन्वर्स जो हो जाएगा, कन्वर्स बन जाएगा इसका, ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस, और ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन, कंसिक्वेंट भी बोल सकते हैं। तो कन्वर्स विल बी द इंटरचेंज ऑफ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन, तो ये हो जाएगा यू विल नॉट बी पनिश्ड इफ यू डू योर होमवर्क। फिर आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, उनके इनवर्स का नेगेशन होता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट विल बी द इनवर्स ऑफ, इनवर्स हो जाएगा इनवर्स का नेगेशन, नेगेशन ऑफ इनवर्स। कंडीशनल स्टेटमेंट है x टू y, देन contraposition will be contrapositive will be negation of inverse। इनवर्स का नेगेशन मीन्स अगर आपकी x टू y है तो इसका जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा नेगेशन ऑफ y टू नेगेशन ऑफ x। एग्जाम्पल की बात की जाए, इफ यू डू योर होमवर्क यू विल नॉट बी पनिश्ड। ये एक स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट का अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव किया जाए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा यू विल, नेगेशन हो जाएगा इसका, कंक्लूजन का नेगेशन करेंगे तो यू विल बी पनिश्ड इफ यू डू, नेगेशन करना है हाइपोथेसिस का, यू डू नॉट योर होमवर्क।
तो ये था आपका इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। फिर आता है ड्यूलिटी ऑफ प्रिंसिपल। ड्युअलिटी प्रिंसिपल, ड्युअलिटी ऑफ प्रिंसिपल होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी ट्रू स्टेटमेंट है, उसके अगर आप इंटरचेंज करते हो यूनियन का इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का यूनियन में, या फिर यूनिवर्सल सेट को नल सेट में और नल सेट को नल सेट को यूनिवर्सल सेट में, तो ऑलवेज वो क्या है, वो ट्रू होगा। इफ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, then interchange of unions into intersection or intersection to union, vice versa, and universal set into null set and vice versa is also true। अगर आपकी कोई स्टेटमेंट ट्रू है और उसमें आप यूनियन को इंटरचेंज करते हैं इंटरसेक्शन के साथ, या इंटरसेक्शन को यूनियन के साथ, या फिर यूनिवर्सल सेट को नल सेट में, नल सेट को यूनिवर्सल सेट में इंटरचेंज करते हैं, तो वो आपका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। और अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो खुद की ही आप ड्यूलिटी करते हैं, तो वो स्टेटमेंट आपकी सेल्फ ड्यूल स्टेटमेंट कहलाती है। तो ड्यूल ऑफ स्टेटमेंट जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करते हैं, तो इसका आप चेंज कर देंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये इसका ड्यूल ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, प्रिंसिपल। तो ये ड्यूल ऑफ प्रिंसिपल होता है। उसके बाद आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म्स, तो नॉर्मल फॉर्म्स आपके टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन होती है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, एक होती है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सेकंड वन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसको बोलते हैं CNF, ये हो जाएगी DNF। जो आपकी कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म होती है CNF, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म जो होती है उसके अंदर जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे वो आपके एंड के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और जो आपकी जो टर्म्स होंगी वो आपकी और के थ्रू कनेक्टेड होंगी। तो एग्जाम्पल की बात की जाए, मतलब कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इफ इट इज obtained by operating and among variables या फिर कोई भी नेगेशन अगर आप करते हो तो नेगेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। कनेक्टेड विद और, एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा ए और बी और सी और ए। तो इनको कनेक्ट किससे किया है, हमने कनेक्ट किया है और से, और इनके बीच में किस वेरिएबल से कनेक्ट करेंगे, एंड से। तो ये होता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जैसे P यूनियन Q हो गया, एंड कर दिया उसके साथ में Q यूनियन R। बात की जाए डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की,
तो वो एकदम अपोजिट होता है। इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेटिंग और अमंग वेरिएबल्स, इट इज obtained by operating or among variables connected with and। एग्जाम्पल करें इसके तो A एंड B और B एंड C और C एंड A, या फिर P एंड Q और Q एंड R। तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म्स थी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, आगे का हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।